राम सिया राम सिया राम जय जय 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 मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ हाजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ हाजिर बिहारी मेरे राम 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 सीताराम 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 राम राम। केकई की बुद्धि खराब हो गई है। क्रम बनाए रखने के लिए मैं कल का दोहा फिर से कह देता हूँ कि कदरू बिन तही दिनस दुखु तुम्हि कौशिला देव भरतु बंदीगृह से ही लखनऊ राम के नेव। कि अब तो अगर राजा राम बन जाते हैं तो कौशल्या आपको बहुत दुख देंगी और भरत जी जेल की हवा खाएंगे। लक्ष्मण जी प्रिय है ना, तो लक्ष्मण जी श्री राम जी के सहकारी बनेंगे। अब ऐसी बातें सुनकर किस माता को विस्मय न होगा। तो कैकेयी माता की मति फिर गई और वो डर गई। आइए दो चौपाइयाँ पढ़ते हैं, फिर उनका व्याख्यान करेंगे। कैकेयी सुता सुनत कटुबानी कही ना सकई कछु समी सुखानी कन पसेउ कदली जिमि कापी उबरित सन जीव तब चापी कही कही कौटिक कपट कहानी धीरज धरहु प्रबोधि सिरानी फिर कर्मु प्रिय लागी कुचाली बकी सराई मनी मराली मेरे राम 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 सीताराम 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 राम। कैकेयी मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डरकर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकी। शरीर में पसीना ही पसीना हो आया और केले की तरह कांपने लगी। तब कुबड़ी ने, अब कुबड़ी कौन है? मंथरा। तब कुबड़ी ने अपनी जीभ दांतों के तले दबा ली कि काम बन गया। जब किसी का काम बन जाता है तो कैसे करता है ना, तो ऐसे ही दांतों तले जीभ दबा ली उस कुबड़ी मंथरा ने। और वो डर भी गई। ऐसी हालत देखकर कैकेयी की मंथरा डर गई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति ना रुक जाए, हार्ट अटैक ना आ जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। अब मंथरा डर गई क्योंकि कैकेयी की हालत बिगड़ गई है। कही कही कौटिक कपट कहानी धीरज धरहु प्रबोधि सिरानी। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कहकर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी। अब जो कुचाल है, एक तो होता चाल चलना, एक होता कुचाल। कुचाल मतलब बुरी चाल। तो कैकेयी का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगुली को हंसनी मानकर उसकी सराहना करने लगी। मंथरा कौन है? बगुली। बगुली शातिर होती है। अब जिसको कैकेयी कौन मान रही है? हंसनी। हंस बहुत प्यारा पक्षी होता है, प्यार के योग्य होता है, और बगुला बड़ा शातिर होता है। तो उस बगुली को हंसनी मानकर कैकेयी उसकी अब तारीफ कर रही है। क्या कहती है? सुनु मंथरा बात पूरी तोरी दहिनी आँखी नित भर कई मोरी दिन प्रति देखऊँ राति को सपने कहूँ न कोई मोह बस अपने काह करो सखी सूद स्वभाव दाहिन बाम न जानऊ काहू राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम मेरे राम 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 सीताराम 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 राम। कैकेयी
ने कहा कि हे मंथरा, सुन, तेरी बात ना सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु मैं अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। देखो, जब किसी को कोई व्यक्ति बातों में फंसाता है ना, तो धीरे धीरे जो व्यक्ति इसकी बातों में आता है तो कहता है हाँ हाँ, अरे हाँ, मेरे साथ तो ऐसा भी होता है, अरे हाँ, मुझे तो ऐसा भी दिखता है। तो इस प्रकार आदमी बहककर किसी की बातों में आ जाता है। वही स्थिति अब कैकेयी की मंथरा के साथ हो रही है। अपने चलत नाजु लगी, अनभल का हुक कीन्हा, के ही अग एक ही बार मोही, दैन दुसह दुख दीन्हा। कि अपने चलते, कि जहाँ तक मेरा वश चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर ना जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ ये दुसह दुख दिया। अरे भैया, तुझे किसने दुख दिया? तुझे कोई दुख नहीं है, तुझे तो ये मंथरा बहका रही है, तेरी मति फैल रही है। कई बार आदमी दुखी होता है ना, कहता है अरे मैंने तो किसी को दुख नहीं दिया, मेरा क्यों बुरा हो रहा है। तो ऐसे ही भाव माता कैकेयी के मन में आ रहे हैं, लेकिन वो भ्रमित कर दी गई है। किसने भ्रमित कर दिया है? मंथरा ने। और वो बातों में आ गई है मंथरा के। आइए 2 चौपाई पढ़ते हैं। नहीं हर जन्म भरब बरु जाई, जियत न कर बिसवती सेवकाई, हरि बस देव दियावत जाई, मरनु नेक ते ही जीवन चाही। दीन बचन कह बहु विधि रानी, सुनि कुबरी तिय माया ठानी, अस कस कहु मानी मन ऊना, सुखु सुहागु तुम कहूँ दिन दूना। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। मैं भले ही नैहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी। अब कैकेयी जी कह रही है कि मैं मायके चली जाऊंगी और वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। अपने जीते जी मैं अपनी सौतन की नौकरी चाकरी सेवा नहीं करूंगी। अरे भैया, तुझसे कौन चाकरी करा रहा है? तेरा दिमाग खराब कर दिया है, इस मंथरा ने तेरा दिमाग फेर दिया है। समझती क्यों नहीं है कैकेयी माता? दैव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिताता है, जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा बढ़ना ही अच्छा है। अगर मैं शत्रु के वश में रहूंगी, देखिए अभी तक कौशल्या माता से बड़ा प्रेम था माता कैकेयी को, लेकिन अब कौशल्या माता कैकेयी को शत्रु के समान नजर आ रही हैं, क्योंकि मति खराब हो गई है ना। और वो कह रही है कि अगर मुझे शत्रु के वश में रहकर ही जीना है, तो जीने से फिर मरना ही अच्छा है। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे, उन्हें सुनकर कुबड़ी ने त्रिया चरित्र फैला दिया। त्रिया चरित्र आप देखते हैं ना आजकल के सीरियल्स में, मोटी बिंदी बड़ी सी मांग, अरे ऐसे कुछ त्रिया चरित्र मंथरा कर रही है। वह बोली, अरे तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। आइए 2 चौपाइयों का पाठ फिर से करते हैं। जेहि राउर अति अनभलता का, सोई पाही जहु फल परिपाका। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिन, भूख न बासर नींद न जामिन। पूछे उगुनिन रेख तिन खाची, भरत भुअल होई यह साची। स्वामिन करहु तकाहु उपाऊ, है तुम हरि सेवा बस राउ। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। देखिए, जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम में बुराई का फल पाएगी। अब ये बात मंथरा कैकेयी से कह रही है, हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है, तब से मुझे ना तो दिन में कुछ भूख लगती है और ना रात में नींद आती है। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर, गणित करके, कैलकुलेशन करके निश्चय पूर्वक कहा है कि भरत ही राजा होंगे, और यह सत्य बात है। देखिए, बातों पे बातें बनाई जा रही है मंथरा। तुम करो तो मैं उपाय मैं बताऊं।
अब मंथरा ने दिमाग कैकेयी का वश में कर लिया। कहती है कि तुम करना, मैं बताऊंगी, राजा तुम्हारी सेवा के वश में हो जाएंगे। परऊ कूप तू बचन पर, सकऊं पूत पति त्यागी, कहसी मोर दुख देखी, बड़कस ना करब हित लागी। कि कैकेयी ने कहा मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों ना करूँगी। कैकेयी पूरी तरीके से मंथरा के वश में है। कह रही है कि मैं तेरे लिए अपने पुत्र और पति को भी छोड़ दूंगी, तेरे कहने से मैं कुएं में गिर जाऊंगी। अरे वाह, कैसी मति फेरी मंथरा तूने, तू तो बड़ी महान है। करी कबूली कैकेयी, कपट छुरी उर पाहन ठेई, लखई नारानी निकट दुख कैसे, करई हरित दिन भली पशु जैसी। सुनत बात मृदु अंत कठोरी, देती मनहु मधु माहुर घोरी, कहई चेरी सुधि अहई की नाही, स्वामी ने कही कथा मोहि पाही राम। मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। कुबड़ी ने कैकेयी को सब तरीके से कबूल करवा लिया और उसे बलि का बकरा बना लिया। यानी क्या बना लिया? बलि पशु, बलि का बकरा बना लिया। कपट रूपी छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेका और धार को तेज किया। रानी कैकेयी अपने निकट के दुख को कैसे नहीं देखती, जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है, पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल हैं, पर परिणाम में कठोर हैं, भयानक हैं, मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है कि हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं? अब कौन सी कथा का जिक्र करती है मंथरा? आइए मैं आपको आगे बताता हूं। आप बता सकते हैं? कमेंट में बताइए आगे क्या समझाने वाली है मंथरा को, मंथरा कैकेयी को। जी हां, 2 वचनों की बात जो राजा ने कैकेयी को दिए थे। आइए चौपाई पढ़ते हैं आगे की। दुई बरदान भूप सन थाती, मांगहु आजु जुड़ावहु छाती, सुतहि राजू राम ही बनवासु, देहु लेहु सब सब तिहुलासु। भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगेहु जेहि बचनु न टरई, होई अकाजु आजू निसि बीते, बचनु मोर प्रिय माने हूँ जीते राम। मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। अब मंथरा वो कहानी याद दिलाती है जब कैकेयी ने 2 वरदान अपने पास सजा कर रखे हैं, जो राजा दशरथ ने माता कैकेयी को मुसीबत के समय में दिए थे। मंथरा कहती है कि तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर हैं, आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो, और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। कितनी बड़ी बात मंथरा ने कह दी। उसे बिल्कुल भी लज्जा नहीं आई ये बात बोलते हुए कि अपने पुत्र भरत के लिए राज्य मांग लो और सौत का सारा आनंद तुम लो। क्या करके? उस प्यारे राम को वनवास भेज के। वारी मंथरा, तेरे जैसी कोई चारों युग में ना होगी, तू तो बड़ी भयानक निकली। सही है क्या? लेकिन भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे हूँ जेहि बचनु न टरई, होई अकाजू आजू निसि बीते, बचनु मोर प्रिय माने हूँ जीते। और जब राजा राम की सौगंध खा लें तभी वर मांगना, पहले वर नहीं मांगना
पहले राजा को सौगंध खिलाना ताकि राजा अपने वचन से पलट ना जाए। तो जब राजा राम की सौगंध खा लें तब वर मांगना जिससे वचन न टलने पाए। आज की रात तो बीत गई, अगर आज की रात बीत गई तो तेरा काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से, अपने प्राणों से भी प्यारी समझना और इस बात को अपना लेना। बड़कू घात करी पात कीनी, कहे सुकोप गृह जाहू, काजू सवारे हो सजग सबू, सह सजाने पति आहू। पापनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा। अब आगे समझा रही है मंथरा भैया, और सही मायने बताऊं ना, ऐसी मंथराएं कलयुग में बहुत मिल जाएंगी। दूसरों का घर बर्बाद करने वाली मंथराएं बहुत मिल जाएंगी। हर चौथे घर में आपको ऐसी मंथरा मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है? ऐसी मंथराओं से बचकर रहना है। जो भी आप गृहस्थ लोग हैं, हमेशा अपनी गृहस्थी में विश्वास रखें। पति अपनी पत्नी में विश्वास रखे और पत्नी अपने पति में विश्वास रखे और माता पिता अपने बच्चों में विश्वास रखें। कोई बाहर का आदमी आके आपको कुछ भी समझाए ना, कभी किसी की बातों में ना आए, क्योंकि जब उस समय मंथरा हो सकती है तो मंथरा कलयुग में तो भरी पड़ी है, हर चौथे घर में मंथरा है। तो पापनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा कि कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर बिल्कुल भी अचानक से विश्वास मत कर लेना, राजा की बातों में नहीं आ जाना। अब कैकेयी को मंथरा ने राजा के खिलाफ भी बिल्कुल पक्का कर दिया है। आइए आगे की 2 चौपाई फिर पढ़ते हैं। कुबारी ही रानी पान प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी, ते ही समहित न मोर संसारा, बहे जात कई भाई सी आधार। जो विधि पूरब मनोरथ काली, करो ते ही चक पूतरियाली, बहु विधि चेरी आदरु देई, कोप भवन गवनी कैकेयी राम। मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। देखिए यह राम कथा है, समस्त पापों को ताड़ने वाली राम कथा है, समस्त व्यथाओं को खत्म करने वाली राम कथा है। मैं जो ये राम कथा सुना रहा हूँ शॉर्टकट में आपको नहीं सुना रहा हूँ। हो सकता है मेरी राम कथा आपको कई जगह बोरिंग लगने लग जाए, लेकिन मैं एक एक चौपाई इस साहित्य से, काव्य से कवर कर रहा हूँ। अक्सर क्या होता है, सभी कथावाचक या ज़्यादातर कथावाचक क्या करते हैं, कथा को रुचिकर बनाए रखने के लिए बीच के बहुत सारे प्रसंगों को साफ कर देते हैं, बोलते ही नहीं हैं। बहुत सारी चौपाइयाँ बोलते ही नहीं हैं, वो सिर्फ उतना सुनाते हैं जितने में जनता की रुचि रहे, जनता बैठी रहे। तो मैं एक एक चौपाई इसकी कवर कर रहा हूँ। मेरे पुराने वीडियो YouTube पर भी उपलब्ध हैं, आप सारी चौपाइयाँ वहाँ सुन सकते हैं। और आप पुराने वीडियो देखेंगे तो आपको बड़ा हास्य होगा कि किस प्रकार मैं पहले बिना वाद्य यंत्रों के चौपाई पढ़ा करता था, बिना म्यूज़िक के चौपाई पढ़ा करता था, किस प्रकार शुरुआत की थी। वो सारे वीडियो आपको YouTube पर मिल जाएंगे। मेरा YouTube चैनल का नाम है श्री राज महाजन, SHRIRAJMAHAJAN। तो वहाँ पे जाके पुरानी वीडियो देखिए और सारी चौपाई सुनिए। मैं पूरी चौपाइयाँ पढ़ रहा हूँ, कोई भी चौपाई छोड़ नहीं रहा हूँ। हो सकता है कहीं बोरिंग लगे तो झेल लेना, लेकिन पूरा पूर्ण फल कैसे मिलेगा, जब हम समस्त चौपाइयों का पाठ करेंगे। क्योंकि पुण्य तो चौपाइयों के अंदर है, राम कथा के अंदर है। कि कुबरी ही रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान कोई हितकारी नहीं है, तू मुझे वही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। अरे कैकेयी तो पूरी बातों में आ गई है, उसे पति बुरा लग रहा है।
बहनें समान कौशल्या माता, सुमित्रा माता बुरी लग रही हैं। और किसको कह रही है? उस कुबड़ी को। तो कुबड़ी को अपने समान, अपने लिए बहुत प्रिय मान रही है। और इस प्रकार अब वो जो अभी तक गालियां दे रही थी मंथरा को, वो अब मंथरा की तारीफ कर रही है। और क्या कहती है कि यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, अरे सखी बोल रही है, दासी को देखो सखी बोल रही है माता कैकेयी, मति कितनी पलटी है, कि यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी कोप भवन में चली गई। देखिए अब त्रिया चरित्र की अगली पराकाष्ठा। कैकेयी का त्रिया चरित्र पूरे यज्ञ में प्रसिद्ध है और यहीं से विनाश शुरू हो जाएगा। आइए 2 चौपाइयां पढ़ते हैं। विपति बीजु बरस ऋतु चेरी, भुई भई कुमति कैकेयी केरी, पाई कपट जलु अंकुर जाम, भर दो दल दुख फल परिणाम। कोप समाजु साजी सब सोई, राजु करत निज कुमति बिगोई, राउल नगर कोलाहल होई, यह कुचाली कछु जान न कोई। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। कहिए सीताराम, बोलिए जय श्री राम। विपत्ति बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई कि जो कलेश होने वाला है ना, वो बीज है जो कलेश पड़ गया है। और दासी कौन है? वर्षा ऋतु है। दासी उसमें पानी दे रही है और कैकेयी की कुबुद्धि जमीन हो गई है, यानी कैकेयी की कुबुद्धि में वो बीज पड़ गया है कलेश का, जिसको पानी देने वाली कौन है? मंथरा। अब उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। तो क्या निकला इस जमीन में से? कपट। कलेश का बीज डाला, कुबुद्धि जमीन बनी, मंथरा ने उसमें पानी डाला और फल में क्या निकल के आया? कपट। कपट का अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के 2 पत्ते हैं। उस कपट के 2 पत्ते कौन हैं? अब जो 2 वरदान राजा दशरथ ने कैकेयी को दिए थे। और अंत में क्या होगा? अंत में इसका दुख रूपी फल होगा। कैकेयी कोप का सब साज सजाकर कोप भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है, इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। उस महल में दूसरी तरफ उत्सव मनाए जा रहे हैं, धूमधाम हो रही है, और इधर कैकेयी कोप भवन में चली गई है। प्रमोदित पुर नर नारी सब, सजहि सुमंगल चार, एक प्रभि सही एक निर्गमहि, भीर भूप दरबार। अब उधर महल में बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साज सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है तो कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। आइए फिर से 2 चौपाइयों का दर्शन करते हैं। बाल सखा सुनिए हर शाही, मिली 10-5 राम पहि जाहि, प्रभु आदर में पहचानी, पूछहि कुशल खेम मृदुबानी, फिरहि भवन प्रिय आय सुपाई, करत परस पर राम बड़ाई, हो रघुबीर सरिस संसार, सीलु सनेहु निबाह निहारा। राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। देखिए कि मैं
भाग्यवान हूं इस कथा को कह रहा हूं। मैं भाग्यवान हूं कि इस कथा को कह पा रहा हूं, और मुझसे बड़े भाग्यवान आप लोग हैं जो इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, इस कथा को सुन रहे हैं। मैं तो छोटा भाग्यवान हूं, आप बड़े भाग्यवान हैं कि आप कथा को सुन रहे हैं। लेकिन परम भाग्यवान बनने के लिए आपको इस कथा का प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा। जितना भाग्यवान आप हैं, मैं उतना भाग्यवान तो नहीं बन सका, क्योंकि मैं तो कथा पढ़ रहा हूं। और यकीन मानिए, मैं भाग्यवान आपको क्यों कह रहा हूं, अपने को क्यों कह रहा हूं कि इस भाग्य के बदले मुझे पुण्य मिलने वाला है, राम नाम का पुण्य। मुझे क्या मिलने वाला है, आपको क्या मिलने वाला है? बजरंग बली का आशीर्वाद। क्योंकि जहां राम कथा होती है वहां पे बजरंग बली स्वयं आ जाते हैं, राम कथा को सुनते हैं। तो मुझे पुण्य मिलेगा, मुझे आशीर्वाद मिलेगा, और आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आप सुनने वाले हो। सुनने वाले का पुण्य और भाग्य ज़्यादा होता है। और परम पुण्यवान बनने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा? आपको यह वीडियो शेयर करना पड़ेगा। वीडियो शेयर करने से इस कथा का प्रचार प्रसार होगा, और आपके माध्यम से अन्य कई लोग इस कथा को सुन पाएंगे। इसीलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस कथा का प्रचार प्रसार करने के लिए आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्या आपने वीडियो शेयर किया? नहीं किया तो कर दीजिए। जितना वीडियो शेयर करेंगे उतना आप पुण्यवान होंगे। पहला पुण्य मेरा, दूसरा पुण्य बड़ा आपका, और महापुण्य किसका? जो इस वीडियो का प्रचार प्रसार करेगा। हम सब पर और आप पर और शेयर करने वालों पर बजरंग बली की कृपा होगी। बोलिए बजरंग बली महाराज की। यह विश्वास मान के चलिए कि बजरंग बली मेरे सामने बैठे हुए हैं, और मैं साक्षात उनको महसूस करता हूं कि वो मेरी कथा को सुन रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो देखकर मुस्कुराते हैं, मेरी बातों को सुनते हैं और मुझसे बातें करते हैं, मुझे आशीर्वाद देते हैं। यही आशीर्वाद मैं आपको प्रेषित कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, कि इस वीडियो को शेयर करें, सुने, और मन ही मन में कमेंट करके जय श्री राम का जयकारा भी लगाते रहें। कि श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए अपने घर लौटते हैं और कहते हैं कि संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कोई नहीं है। आइए चौपाई पढ़ते हैं। जय ही जो निकरम बस भ्रमहि, तह तह सुत उजह हमहि, सेवक हम स्वामी सिय नाहु, हो नाथ यह और निभाऊ। अस अभिलाषु नगर सब काहू, के कै सुत हृदय अति दाहू, को न कुसंगति पाई न साई, लहई न नीच मकै चतुराई। राम मेरे राम मेरे राम राम राम। शेयर कर दो, शेयर कर दो, शेयर कर दो ये वीडियो। सीताराम। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे वहाँ वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों, और यह नाता अंत तक निभ जाए। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कई कई के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता, नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। आइए। सांझ समय सानंद नृपु गयउ के कही गए, गवनु निठुरता निकट किए जनु धरी दहसन है। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। अब सावधान हो जाइए। संध्या के समय यानी सांझ के समय
शाम के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए, मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण करके निष्ठुरता के पास गया हो।